साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं रीतिकाल। जो 1700 से 1900 विक्रम संवत 1643 से 1843 ईस्वी तक इसका समय काल था। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल, इसका नामकरण मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ने किया था। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एवं श्याम सुंदर दास जी ने, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल के प्रवर्तक का नाम कृपाराम केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी। रचनाकाल इनकी रचना कृपाराम की रचना 1541 ईस्वी। हिमतरंगिणी आधार ग्रंथ हिमतरंगिणी कालक्रम दृष्टि से। केशव दास की रचना 1555 से 1617 ईस्वी तक। रसिक प्रिया कवि प्रिया रचनाकार व्यक्तित्व की स्मृति की दृष्टि से रचना दृष्टि से। चिंतामणि त्रिपाठी 1643 ईस्वी के आसपास। रसविलास श्रृंगार मंजरी अविरल या अखंड परंपरा चलने की दृष्टि या विचार से। चिंतामणि की ही रचना है कवि कुल कल्पतरु। हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कृपाराम कृत हिमतरंगिणी माना जाता है। ब्रज भाषा में रचित इस कृति में कवि ने दोहा छंद शैली अपनाई है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार हिमतरंगिणी हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। कई काव्यशास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशव दास को दिया जाता है। वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में है, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में है। केशव दास जी कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में है, परंतु उनकी रचना और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। लक्षणबद्ध काव्य या दूसरा है लक्ष्यबद्ध काव्य। रीति मुक्त काव्य में है रहस्य योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। रीति कवियों के वर्ग। सर्वांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य की समस्त अंगों काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, रस अथवा भक्ति, शब्द शक्ति, गुण दोष, रीति अलंकार और छंद का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। सर्वांग निरूपक कवि चिंतामणि कवि कुलपति मिश्र, कुमार मणि, देवदत्त या देव, सोमनाथ भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, अमीर दास ग्वाल। विशिष्टांग रूपक कवि विशिष्टांग निरूपक कवियों ने काव्य के सभी अंगों को अपने विवेचन
का विषय न बनाकर उनके 3 महत्वपूर्ण अंग जैसे रस, छंद और अलंकार में से 1, 2 अथवा तीनों का निरूपण एक अथवा अनेक ग्रंथों में किया है। सर्वरस निरूपक कवि तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी परवीन, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। श्रृंगार रस निरूपक कवि मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति काव्य कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपक रीति काव्य कवि अलंकार निरूपक रीति कवि जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप रसिक, सुमति, रघुनाथ, बंदीजन, दूल्ह, रसरूप, सेवादास, गिरिधर दास। छंदो निरूपक रीति कवि मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन, दशरथ। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति बद्ध कवि सेनापति बिहारी, रसनिधि, वृंद, निरिप शंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठ जी, विक्रमादित्य, राम रहस्य, परवेज, बेनी परवीन। ये सभी रीति बद्ध कवि। वृंद बिहारी, रसनिधि, बेनी, कृष्ण, नवाज, सेनापति, निरिप शंभु है रीति सिद्ध। वृंद बिहारी, रसनिधि, बेनी, कृष्ण, नेवाज, सेनापति, नृप शंभु है रीति सिद्ध सरताज। ये शॉर्ट ट्रिक है।
वृंद बिहारी रसनिधि बेनी कृष्ण कवि नेवाज बेनी प्रवीण और बेनी कृष्ण सेनापति नृप शंभु है रीति सिद्ध सरताज रीति मुक्त कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर घनानंद आलम कवि बोधा द्विज ठाकुर कवि मुक्त पुरोधा घनानंद आलम कवि बोधा द्विज ठाकुर कवि मुक्त पुरोधा रीति मुक्त कवि घनानंद आलम कवि बोधा घनानंद आलम कवि बोधा द्विज ठाकुर कवि मुक्त परोधा। ये ट्रिक है याद करने के लिए। घनानंद आलम कवि बोधा द्विज ठाकुर कवि मुक्त परोधा। रीति मुक्त कवि हुए घनानंद आलम बोधा ठाकुर। सर्वांग निरूपक रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी जिनका जन्म 1609 ईस्वी तिकवापुर कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी उपनाम मणिपाल। आश्रयदाता शाहजहां शाहजी भोसले दारा सिंह को। इनकी प्रमुख ग्रंथ रामायण कृष्णचरित काव्य प्रकाश काव्य विवेक रस विचार सिंगार मंजरी छंद विचार पिंगल कवि कुल कल्प तरु। चिंतामणि रीति काल के दो अन्य प्रमुख कवि मतीराम और भूषण के सगे भाई माने जाते हैं। चिंतामणि रीति काल के दो अन्य प्रमुख कवि मतीराम और भूषण के सगे भाई माने जाते हैं। चिंतामणि को आचार्य के रूप में मान्यता इस दृष्टि से विशेष है कि उन्हें केशव द्वारा अपनाए गए भामा दंडी की परंपरा को छोड़कर मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा को अपनाया और उनके पाश्चात्य रीति काल के अन्य अनेक आचार्यों ने भी उसी परंपरा को ग्रहण किया। रीति काव्य में कतिपय मान्य समीक्षकों ने रीति परंपरा परिवर्तन का मुख्य श्रेय चिंतामणि को देकर उनकी रीति काव्य का आदि आचार्य घोषित किया है। कवि देव इनका जन्म 1673 ईस्वी और 1767 ईस्वी। जन्म स्थान इटावा के कुसुमरा ग्राम उत्तर प्रदेश में। वास्तविक नाम देवदत्त था इनका। आश्रयदाता
और इनकी प्रमुख ग्रंथ है इनका आश्रयदाता है आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य राजकुमार कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। इनका प्रमुख ग्रंथ है प्रेम चंद्रिका, देव शतक, देव माया प्रपंच, देव चरित, रस विलास, कुशल विलास, जाति विलास, भवानी विलास, भाव विलास। इनकी प्रमुख रचना है या ग्रंथ है भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव चरित, देव माया प्रपंच, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुजान विनोद, अष्टयाम, प्रेम तरंग। देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने देव को आचार्य नहीं मूलतः कवि माना है। देव के लिखे 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में 15 ही उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव विचरित 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। 14 आलोच्य ग्रंथों एवं देव माया प्रपंच को छोड़कर शेष 10 ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगदानंद 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताते हुए 11 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। प्रेम तरंग, भाव विलास, रस विलास, रसानंद लहरी, सुजान विनोद, काव्य रसायन पिंगल, अष्टयाम, देव माया प्रपंच नाटक, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास। देव की प्रथम रचना भाव विलास है। देव की प्रथम रचना भाव विलास है। देव के साहित्य पर लिखी गई पुस्तकें देव और बिहारी, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, भिखारी दास कायस्थ। इनका जन्म 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी के आसपास, स्थान टोंगिया या टोंगा, परिवार प्रपितामह रामदास, पिता कृपाल दास, भाई चैन दास, पुत्र अवधेश लाल, पौत्र गौरी शंकर, उपनाम दास, आश्रयदाता हिंदूपति, प्रतापगढ़ नरेश, पृथ्वी सिंह के अनुज। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश, छंदों पिंगल, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, रस सारांश, अमरकोश, शब्द नाम प्रकाश। भिखारी दास की गणना रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में होती है। सोमनाथ
शशिनाथ ये भरतपुर के राजा प्रताप सिंह के आश्रय में रहते थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनके प्रमुख ग्रंथ है रसक्यू, रसनिधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, माधव विनोद। प्रताप सिंह ये रीति काल के अंतर्गत कवि, रीतिकार एवं टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये चरखारी नरेश विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है व्यंग व्यर्थ, कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, जुगल, नखशिख, रस चंद्रिका। ग्वाल प्रमुख ग्रंथ रसिकानंद, भक्त भावना, कवि दर्पण, बलबीर विनोद, साहित्यानंद, प्रस्तार प्रकाश, नेह, निर्वाण, बंसी बीसा, अमीर हट, विजय विनोद, कुब्जा शतक, गुरु पचासा, निम्बारका स्वाम्याष्टक, इस कलहर, दर याब, कवि हृदय विनोद, रस तरंग आदि। अमीर दास इनकी प्रमुख ग्रंथ सभामंडल, वृत्त, चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई, शेर सिंह प्रकाश, श्री कृष्ण साहित्य, सिंधु, वैद्य कल्पतरु, अशु संहिता प्रकाश। कुलपति 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी। ये बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। इनके आश्रयदाता जयपुर के राजा राम सिंह थे। इनके प्रमुख ग्रंथ रस रहस्य, संग्राम सागर, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका, आचार्य रामचंद्र न इनके 4 ग्रंथ रस रहस्य, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी, नखशिख का उल्लेख किया है। सर्वरस निरूपक कवि पद्माकर भट्ट। इनका जन्म 1753 ईस्वी, स्थान बांदा। उत्तर प्रदेश, वर्ष 1833 ईस्वी, स्थान कानपुर, गंगा के तट पर। इनकी मृत्यु हुई थी 1833, स्थान कानपुर, गंगा के तट पर। वंश कविश्वर, पिता मोहन लाल भट्ट, मूल नाम प्यारेलाल, आश्रयदाता रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जैतपुर, अर्जुन नेमो सिंह, परीक्षित, अनुपगिरी गोसाई, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, हिंदुपति सिंह, भीम सिंह, दौलत राय सिंधिया। इनका प्रमुख ग्रंथ हिम्मत बहादुर, रूप दावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कली पचीसी, राम रसायन। तोस इनका जन्म 1791 ईस्वी, स्थान सिंगबेरपुर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। पिता चतुर्भुज दास। ग्रंथ सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका पूरा नाम तोष निधि बताया है। तोष ने धर्मवीर के स्थान पर सत्यवीर नामक भेद तथा कठिनता नामक संचारी भाव की मौलिक परिकल्पनाएं की हैं। रसलीन सैयद गुलाम नबी
या बिगल राग बिलग रामी। रसलिन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। इनका जन्म 1696 ईस्वी। स्थान बिलग्राम हरदोई उत्तर प्रदेश। पिता सैयद मोहम्मद बाकर। ग्रंथ रस प्रबोध अंग दर्पण। रस प्रबोध में 1741 दोहे का संग्रह है। शुक्ल जी के अनुसार इसमें 1154 दोहे का संग्रह है। रस प्रबोध नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, जबकि अंग दर्पण नख सिख वर्णन संबंधी ग्रंथ है। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी टिकमापुर या त्रिविक्रमपुर कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता भाव सिंहारा ज्ञानचंद्र जहांगीर रूप सिंह बुंदेला कानपुर। फूल इनकी प्रमुख ग्रंथ है फूल मंजरी लक्षण मंजरी साहित्य सार रसराज ललित ललाम सतसई अलंकार पंचाशिका छंद सागर संग्रह या वृत्त कौमुदी। जहांगीर मतीराम के आश्रयदाताओं के निवास स्थान पर एवं उनके समर्पित ग्रंथों का विवरण। जहांगीर दिल्ली सम्राट फूल मंजरी ज्ञानचंद्र कुमायूं नरेश अलंकार पंचाशिका। भाव सिंहारा बूंदी नरेश ललित ललाम। रूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश वृत्त कौमुदी या छंद सागर सार संग्रह। भोगनाथ मतीराम सतसई। मतीराम की प्रथम रचना फूल मंजरी है, जो जहांगीर के आज्ञा पर आगरे में लिखी गई। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है, जिसमें श्लेषार्थ से नायिका का संकेत मिलता है। इसी रचना के माध्यम से मतीराम की जन्म तिथि का अनुमान मिलता है। मतीराम का अलंकार विषयक ग्रंथ ललित ललाम है, जो बूंदी के दीवान भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया है और उनके अनेक छंदों में उनकी वीरता एवं दान की प्रशंसा है। इनका रचना काल 1663 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसमें 100 अलंकारों एवं लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। जसवंत सिंह इनका जन्म 1626 ईस्वी। स्थान मारवाड़ पिता मारवाड़ नरेश गज सिंह। ग्रंथ भाषा भूषण जयदेव के चंद्रलोक शैली में लिखा गया 212 दोहों का ग्रंथ है। जसवंत सिंह ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। भूषण इनका जन्म 1613 ईस्वी। स्थान तिकवापुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी वास्तविक नाम पतिराम। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक। इतिहास खंड 1 में गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। आश्रयदाता शिवाजी एवं उनके पुत्र साहूजी। पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला। प्रमुख ग्रंथ शिवराज भूषण शिवा बाबनी छत्रसाल दशक। ये सभी भूषण की रचनाएं हैं। प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्राधान्य था। उसमें वीर रस की रचना की, यही उनकी विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल, इनका जन्म 1595 ईस्वी, स्थान बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पिता केशव राय, पुत्र निरंजन, दत्तक पुत्र गुरु नरहरिया दास, संप्रदाय निम्बारका, आश्रयदाता जयपुर नरेश महाराज जयसिंह या जय शाह, पत्नी अनंत कुमारी, पुत्र राम सिंह। ग्रंथ सतसई बिहारी हिंदी साहित्य रीतिकाल के अंतर्गत उनकी भावधारा को आत्मसात करके ही प्रत्यक्ष आचार्य को न स्वीकार करने वाले श्रेष्ठ मुक्त कवि हैं। के बाद रीति बद्ध कवि वृंद, इनका कविता काल 1643 से 1723 ईस्वी, जन्म मेडते, आश्रयदाता किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह। ग्रंथ यमक सतसई, 750 दोहों का संग्रह, सिंगार शिक्षा, नायिका भेद ग्रंथ, पवन पचीसी, नयन पचीसी, भाव पंचाशिका, 12 मासा। राम सहाय कायस्थ, जन्म स्थान चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता भवानी दास, आश्रयदाता काशी के महाराज उदित नारायण। ग्रंथ राम सतसई। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद, इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास, स्थान बुलंदशहर। मृत्यु 1739 ईस्वी, वृंद में। नादिर शाह आक्रमण द्वारा इष्ट सुजान कृष्ण या सुजान नामक नर्तकी इनकी प्रेमिका थी। संप्रदाय निम्बारका, संप्रदाय के वैष्णव मतावलंबी। उपाधि साक्षात रसमूर्ति, आचार्य शुक्ल द्वारा। आश्रयदाता मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। ग्रंथ रस के लिवल्ली, इश्कलता, वियोग बेली, विरह लीला, सुजान सागर, कृपाखंड, कोख सार। घनानंद दिल्ली के दरबार मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। शाही दरबार की नर्तकी सुजान के प्रति आसक्त प्रेम होने के कारण दरबार से निकाले जाने पर ये वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को स्वच्छ काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि माना है। इनकी ब्रज भाषा सजीव लाक्षणिकता तथा व्यंजना प्रचुर और व्याकरण सम्मत है। अपने भावों और फारसी काव्य के प्रमाणित होते हुए भी कवि ने भाषा में उसका बेमेल मिश्रण नहीं होने दिया। कवि ध्यानवात्मक शब्दों में पटु हैं। घनानंद आत्म अभिव्यक्ति द्वारा मुक्त काव्यधारा का जो रूप प्रस्तुत किया है वह उनका अपना वैशिष्ट है। शेख आलम, समय 18वीं सदी, प्रेयसी शेख रंगरेजिन, पुत्र शेख जहान, उपनाम शेख साई। आश्रयदाता औरंगजेब के पुत्र मुज्जम। ग्रंथ
माधवानल, आलम केली, रस स्नेही, सुदामा चरित, आलम प्रेम दीवानगी के कवि हैं। ब्रज भाषा के मुसलमान कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ये जन्मान ब्राह्मण। उनकी कविताओं के संग्रह आलम केली में आलम के साथ साथ उनकी पत्नी शेख की भी कविता संग्रहित है। मध्य युग कला के क्षेत्र में किसी दाम्पत्य की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। माधवानल, कामकंदला में माधवानल कामकंदला के पारंपरिक प्रेम की कथा प्रेमाख्यानक शैली में सूफी प्रभाव के साथ वर्णित की गई है। बुद्धसेन या बोधा, इनका जन्म 18वीं शती, स्थान राजापुर मांद्रा उत्तर प्रदेश। तेयसी सुभान सुहबान, उपनाम बोधा, पन्ना नरेश द्वारा दिया गया। आश्रयदाता पन्ना नरेश। खेत सिंह ग्रंथ विरह बारिश इसकनामा। बोधा राजपुर के रहने वाले रसोन्मत्त ब्राह्मण कवि हैं। इनकी कीर्ति विरह वारिस माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है, जबकि इसकनामा ग्रंथ का दूसरा नाम विरह सुभान दंपति विलास है। ठाकुर दास, इनका जन्म 1763 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक। स्थान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। पिता गुलाब राय, पुत्र दरियाव सिंह चातुर। आश्रयदाता जोधपुर के राजा केसरी सिंह एवं उनके पुत्र परीक्षित। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, इनकी ग्रंथ है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। हिंदी की प्रमुख सतसई, तुलसी सतसई, रहीम सतसई, तुलसी सतसई तुलसीदास, रहीम सतसई रहीम। दुर्गा सप्तशती, हिंदी अनुवाद अक्षरण्य। दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति। वृंद विनोद सतसई वृंद, यमक सतसई वृंद, अलंकार सतसई वृंद। बुद्ध जन सतसई दीनदयाल। बिहारी सतसई बिहारी लाल। मतीराम सतसई मतीराम। भूपति सतसई भूपति। चंद सतसई चंदन चंदन सतसई। राम सतसई राम सहाय। विक्रम सतसई विक्रम शाही। रस निधि सतसई कवि रस निधि। वीर सतसई कवि। रीतिकाल के प्रमुख कवि का तिथि क्रम। केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी। बिहारी 1555-1643। चिंतामणि 1600 से 1680 ईस्वी। भूषण 1613 से 1725। मतीराम 1617 से 1701। देव 1672 से 1769। घनानंद 1689 से 1739। पद्माकर 1753 से 1833।
फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को जरूर शेयर करें। एन्ने मुंह